हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज के अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं जो अपना सैम्पल पेपर है क्लास 12th वालों का इंग्लिश का, ठीक है। उसका सॉल्यूशन देखेंगे पूरा इस वीडियो में, ठीक है। और यह जो सैम्पल पेपर है वो आपका 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। और देखिए, इसको आप प्रैक्टिस के लिए मतलब इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो इम्पोर्टेंट है वैसे तो, इसीलिए आप इसमें जितने भी पैसेज वगैरह हैं, जितने भी क्वेश्चंस दिए गए, लेटर, एप्लीकेशन, पोस्टर, नोटिस वगैरह हैं, उनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। और इसमें जितनी भी आपके पैसेज हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट वगैरह हैं, उनको हम सॉल्व करवा देंगे अभी। और चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें अपना पहला पैसेज है जो अपना 10 नंबर का आता है, सभी को पता है। पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो अपना 10 का आता है, ठीक है, सभी को पता होगा। तो देखिए, यहाँ पर 10 नंबर में अपना यहाँ पर एक पहला प्रश्न है, एक पैसेज है जिसका प्रश्न है। तो इसका मैं डायरेक्टली आंसर लगवाता चलता हूँ, ठीक है, जिससे आपका समय बर्बाद ना होगा और आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, पहले का राइट आंसर हो जाएगा नेग्लिजेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा लापरवाह, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला अपन यहाँ पर देख सकते हो, द रीजन वाई लिविंग ऑन द एज हैज बिकम पॉपुलर इज बिकॉज ऑफ द। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना कॉन्स्टेंट नीड फॉर समथिंग डिफरेंट, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला अपन देख लेते हैं। अगला इसमें पूछा है, तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉसिबली डेंजर्स, ठीक है। नेक्स्ट अपना, द ऑथर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड बाउंड्रीज इन अवर लाइफ यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हाईवे लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नाउन फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो इसका आपको बताना है नाउन। तो इसका नाउन बन जाएगा अपना अनसस्टेन, इसका नाम बन जाएगा अनसस्टेनेबिलिटी, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, अगला अपन देख लेते हैं, व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज टू गेट अवर लाइफ्स इन ऑर्डर। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू ऑर्गेनाइज अवर लाइफ्स, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है नाउन ऑफ द डेंजरस, डेंजरस का नाउन बनाना है। यहाँ पर देखिए, नाउन आप सीख लेना, ठीक है, इनका आप डायरेक्टली या तो याद कर लो आप। डेंजरस का नाउन हो जाएगा डेंजर, ठीक है, क्या हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ दीज इन द मेन आइडिया ऑफ द एबव पैसेज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आप डिसिप्लिन, इसका राइट आंसर लिख सकते हो, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसिप्लिन, ठीक है, पैसेज के अनुसार। अगला है अपना, अकॉर्डिंग टू द राइटर वी कैन एंजॉय लाइफ बाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बाई अवॉइडिंग स्ट्रेस एंड प्रेशर, ठीक है। अगला अपना, अकॉर्डिंग टू पैसेज विच इज नॉट इम्पोर्टेंट। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस इज द राइट आंसर, ठीक है, सेल्फिशनेस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलिए, अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि अपनी क्या है, पैसेज है, इसमें नोट और टाइटल वगैरह लिखना है इसमें। तो देखिए, इसका जो टाइटल मैं आपको बताया था, नोट आप बना लेना। हमने एक वीडियो हमारी डली हुई है यूट्यूब पर जो काफ़ी वायरल है, काफ़ी लोगों ने देखी है, कम से कम 5-6 लाख लोगों ने देख चुके हैं वो वीडियो, समरी कैसे बनाए। तो उसको आप देख सकते हो, वहाँ से टाइटल निकालना, बाकी सब सीख जाओगे। जिसमें यह जो इसका जो वैसे टाइटल होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, वॉयलेंस के ऊपर है। अगर आप वॉयलेंस से रिलेटेड कोई लिखते हो, वॉयलेंस एंड नॉन वॉयलेंस, इसका आप टाइटल लिख सकते हो, वॉयलेंस एंड नॉन वॉयलेंस, इसका टाइटल आप लिख सकते हो, ठीक है, यानी वॉयलेंस और नॉन वॉयलेंस से रिलेटेड आप इसका टाइटल लिख सकते हो, ओके। चलिए, तो अब अपन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका पैसेज आएगा, वो समरी आएगी एक, ठीक है। इसके बाद अपनी सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी में अपना क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, जिसमें 4 नंबर का अपना क्या पूछा जाएगा, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, इन 3 चीज़ों में से एक पूछा जाएगा। देखो, ऊपर पूछा गया है अपना एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ये अपना एडवर्टाइजमेंट पूछा गया है, और नीचे अपना नोटिस आया है, ठीक है। तो नोटिस आया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा है, फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द बैग, ठीक है, ये वाला नोटिस आया है। और यहाँ पर सेल वाला अपना जो आइटम है घर के, उनको आपको सेल करना है, तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, न्यूज़पेपर में भी निकलवाना है, तो ये एडवर्टाइजमेंट है उसको लेकर, ठीक है। इसमें लेटर आया है, मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ अवर एरिया, इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, वैसे भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, ठीक है।
और यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए मतलब एनडीए के एग्जाम की तैयारी आने वाला है, उसके लिए मैथ्स इंग्लिश जनरल वगैरह इसको आप कैसे पढ़ें, अपने फ्रेंड है उसको लेटर एक भेजिए, एडवाइस दीजिए उसको, ठीक है। तो इसके ऊपर एक लेटर आया है, अच्छा लेटर है, इसको भी याद आप कर लेना, ठीक है। यहाँ पर एनडीए एग्जाम है, यहाँ पर इसकी जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ सकता है, लेकिन कुछ भी आ सकता है, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 में 4 नंबर का क्या आएगा, 4 नंबर का आएगा अपना रिपोर्ट। रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में अपन को तैयार कर लेना है। यहाँ पर दोनों ही रिपोर्ट इंपोर्टेंट है, दोनों ही रिपोर्ट को आपको तैयार कर लेना। बोर्ड एग्जाम में से इनमें से मिल सकती है, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट की और अपनी पैराग्राफ आप इसमें इसको तैयार कर लेना और ऑनलाइन एजुकेशन को तैयार कर लेना, ठीक है। दोनों इंपोर्टेंट है और इसमें आपको एक्सीडेंट वाला रिपोर्ट तैयार कर लेना है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं, अगला है ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन में मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। ग्रामर सेक्शन अपना सी हो जाएगा। सेक्शन सी में अपना ग्रामर पूछा जाता है, ठीक है। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 6, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्क हार्ड लेस्ट यू। तो इसमें बताइए क्या आएगा, फेल। तो शुड आएगा, विल आएगा, कैन आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मैं इसमें चलो इसे भी मैं मतलब हाईलाइट करता चलता हूँ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें शुड आएगा, ठीक है। इसमें आपको शुड भर लेना। दिस टेबल इज मेड ऑफ आएगा इसमें, ऑफ वुड, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा सम कॉफ़ी, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं, आई डॉट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। तो आई हैव इसका हो जाएगा हैव नॉट ईटन, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला अपन देख लेते हैं, वेयर इज डॉट बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। तो बताइए इसमें क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा। आर्टिकल पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें द आएगा, ठीक है। द का यूज इसमें करेंगे, द बुक हो जाएगा, ठीक है। अगला अपना वॉक केयरफुली डॉट यू विल फॉल डाउन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें अपन लिख सकते हो केयरफुली एल्स का यूज इसमें अपन कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड पूछे जाएंगे 5 नंबर में। तो 5 नंबर में डू एज डायरेक्टेड आप कर लेना, ठीक है। इसको मैं नहीं करा रहा, नहीं तो मैं लास्ट में मतलब लिख दूंगा, उनको आपको कर लेना, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं सेक्शन डी में जो अपना पैसेज जो अपना एक्सट्रैक्ट है उसके आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके आंसर देख लेते हैं। तो सेक्शन डी में यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का पहले का जो एक्सट्रैक्ट है उसका आंसर हो जाएगा विच ऑफ दीज ऑर्डर्स हैज कम फ्रॉम बर्लिन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का पहला प्रश्न है जिसका राइट आंसर हो जाएगा नो फ्रेंच टू बी टॉट, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अपना दूसरा नंबर है वाई डज मिस्टर हेमल वांट द स्टूडेंट टू बी अटेंटिव। बताइए तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिकॉज इट इज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, ठीक है। अगला है अपना विच ऑफ दीज सीम्ड ओल्ड फ्रेंड टू फ्रेंच। बताइए ओल्ड फ्रेंड बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर टी हिज बुक्स उसकी बुक्स, ठीक है। अगला है अपना व्हाट ए थंडर क्लैप, ठीक है। और दीज वर्ड वेयर टू मी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपको लिखना है अंडरलाइन जो वर्ड है उसको एबव लाइन एक्सप्रेस करना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विच ऑफ दीज मूड डिड फ्रेंच एक्सप्रेस व्हेन ही वाज टोल्ड दैट इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। तो बताइए 5वें का राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिपेंटिंग एंड सोरोफुल, ठीक है। इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के भी आंसर देख लेते हैं जल्दी से। तो जो एक्सट्रैक्ट दी उसका पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको आपको लगा लेना, ठीक है। अगला जो राइट आंसर हो जाएगा व्हाट इज द पोएट वांट अदर टू डू। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टू कीप क्वाइट वाला, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं वाई शुड वी कीप क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोएट। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके ये सही आंसर हो जाएंगे। इनको आपको तैयार कर लेना सभी पैसेज को, ठीक है। किसी भी को छोड़ना नहीं है, सभी को तैयार कर लें हर एक स्टूडेंट। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। और अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के टॉप IMP क्वेश्चंस की PDF चाहते हो तो आप हमारे मतलब व्हाट्सअप से जुड़ सकते हो।
7400 अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री 0998, ठीक है 0998 7400 इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। फिजिक्स की और केमिस्ट्री की आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हो तो टॉप आईएमपी क्वेश्चंस हैं सभी ऑल चैप्टर्स की, कम से कम आपको रुपए मिल जाएगी। ओनली आपको 29 रुपये में एक पीडीएफ मिलेगी, ठीक है फिजिक्स की 29 रुपये में। अगर आप दोनों लेना चाहते हो तो इसके लिए हम कुछ कर देंगे, ठीक है थोड़ा और डिस्काउंट दे देंगे। आप पहले इस पर आप मैसेज कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अब अपन देख लेते हैं हु वाज द इंजर्ड मैन। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाई गन के द्वारा, ठीक है। अगला है अपना हु वाज सदाओ कौन था बताइए। अगला इसका डॉक्टर था। अगला है अपन देख लेते हैं द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन इंडिकेटेड, तो बताइए इसका जो राइट आंसर क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दैट ही वाज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपके टोटल 2 ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है 10 नंबर के 2 नंबर वाले, यानी 5 इसमें से करने हैं। 3 3 दूनी 6 7 प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 5 प्रश्न करने हैं। इसमें जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है तैयार कर लेना, ठीक है। और इस प्रकार से फिर क्वेश्चन नंबर 11 आएगा, जिसमें 6 नंबर का टोटल आएगा 3, ठीक है 2 नंबर वाले ये भी प्रश्न 4 प्रश्न, जिसमें से आपको 3 करने हैं। फिर इसके बाद आएंगे अपने 2 नंबर वाले और प्रश्न आएंगे, जिसमें से 3 प्रश्न है, 2 प्रश्न करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में अपने टोटल 6 नंबर के प्रश्न है, जिसमें से भी अपन को कितने करने हैं 2 करने हैं, ठीक है 2 करने हैं। एनी 2 करने हैं। एनी 2 यहाँ पर आप देख सकते हो 3 प्रश्नों में से 2 करने हैं, कोई भी 2 कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 आएगा अपना 3 नंबर का, इसमें से आपको 1 करना है, अथवा वाला या फिर मेन वाला, जो आपकी मर्जी है। और लास्ट जो अपना रहेगा क्वेश्चन नंबर 15, जो कि अपना 3 नंबर का रहेगा, उसमें भी आपको एक 3 नंबर वाला करना है। और देखिए अगर आपको हिंदी के, फिजिक्स के, आपको हिंदी के, इंग्लिश के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के टॉप आईएमपी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो 7400690998। इस पर आपको मैसेज कर देना है व्हाट्सएप पर। आपको सभी मतलब फिजिक्स के पूरी फिजिक्स से जितनी भी टॉप आईएमपी क्वेश्चन है वो सभी मिल जाएंगे। इसी प्रकार केमिस्ट्री के पूरी केमिस्ट्री से जितने भी टॉप आईएमपी क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। और इसी प्रकार बायोलॉजी के भी टॉप आईएमपी क्वेश्चन जो भी मिल जाएंगे, इंग्लिश के वो भी आपको मिल जाएंगे, हिंदी के अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। और ध्यान रखें इनसे आपका बोर्ड परीक्षा में 101% पूछा जाएंगे प्रश्न। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, अगर आप हमारे टॉप आईएमपी क्वेश्चंस की पीडीएफ बाई कर लेते हो तो ध्यान रखें इसमें से कुछ बाहर नहीं जाएगा पेपर में, और कहीं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो टॉप आईएमपी क्वेश्चंस की, क्योंकि हमने इन पीडीएफ्स में स्टार लगा रखे, स्टार रेटिंग सिस्टम है। स्टार रेटिंग सिस्टम मतलब स्टार 2 वाले प्रश्न, 1 वाले प्रश्न, और मतलब इस प्रकार से प्रश्न है। 3 स्टार वाले प्रश्न अपने वेरी 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 मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। इसके बाद ये अपने मोस्ट आईएमपी प्रश्न एज से कम है और एज से कम है। तो सबसे पहले हर एक स्टूडेंट को 3 स्टार वाले प्रश्न करने हैं। 3 स्टार वाले प्रश्न टॉप आईएमपी प्रश्न रहेंगे, इसीलिए आपको कहीं भी टॉप आईएमपी प्रश्न भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लेना है टॉप आईएमपी क्वेश्चंस की पीडीएफ तो आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो 7400690998, ठीक है। अगर आप एक साथ सभी लोगे 5 तो आपको कुछ ऑफर मिल जाएगा, वरना एक पीडीएफ आपकी 29 रुपये की, एक पीडीएफ 29 रुपये की। अगर आप इकट्ठे लोगे एक साथ 5 तो आपको कुछ मतलब उसमें छूट दे दी जाएगी, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।